बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 दिन 3 दिन से तबीयत नासाज है। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। फ्लू, खांसी और उसके साथ फिर टेम्परेचर, 3 दिन बुखार नहीं उतरा, 100 101 और फिर बड़ी मुश्किल से 99 और अभी कुछ तबीयत बेहतर है। नाज़रीन, कल सुबह से एक ऑडियो वायरल हुई और उस ऑडियो के ऊपर एक तस्वीर लगाई गई थी। वो डीएजी, मुबैना तौर पर एक डीएजी हैं हशमत कमाल, उनकी वो तस्वीर थी और कहा जा रहा है कि वो बस साइबर क्राइम डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग लाहौर के। अच्छा, ये जो ऑडियो है वो एक लेडी सब इंस्पेक्टर हैं ज़ारा माजिद, उनके साथ उनकी गुफ्तगू है जी। अब जो पुलिस के लोग हैं या पुलिस के मुलाजमीन हैं वो समझ सकते हैं कि जब एक सब इंस्पेक्टर किसी डीआईजी के सामने पेश होता है तो उसकी हालत क्या होती है। और इसका मुझे भी बखूबी अंदाज़ा है कि जब डीआईजी साहबान हमें बुलाते थे बतौर सब इंस्पेक्टर तो रातों को नींद नहीं आती थी और सोचा जाता था कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, क्या हमने किया, कौन सा हमारा कसूर है, किसने शिकायत की होगी अगर हमें ये ना बताया जाए कि आपको किस सिलसिले में बुलाया गया। और अगर बता दिया जाए, रीडर ने आपको बता दिया कमाल मेहरबानी से या पीए ने बता दिया, मोस्टली ये रीडर या पीए बताते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई रिटर्न एप्लीकेशन है और आपको आपके उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं कुछ दे दिला के, तो फिर आपको बता दिया जाता है। फिर आप मेंटली तैयार होके जाते हैं कि जी ठीक है ये है तो और साहब ने ये बात पूछनी है। अच्छा नाज़रीन, ये आमतौर पे ये गुफ्तगू होती है पुलिस डिपार्टमेंट में और इसको बुरा नहीं जाना जाता क्योंकि ये गुफ्तगू मर्दों के साथ हो रही होती है। जो मर्द पुलिस मुलाजमीन हैं, छोटे मुलाजमीन जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी तक भी हो जाता है, ये जब साहब बड़े जो हैं गुस्से में हो तो वो यहाँ तक भी चले जाते हैं। क्योंकि मोस्टली पुलिस मुलाजमीन में मैंने देखा है माजरत के साथ कि शायद वो गैरत और वो ख़त्म हो जाती है कि जी नहीं रहती उसमें। उसमें मैं भी शामिल था। ये अगर आप बोलें कि जी कई दफ़ा हमने देखा कि मीटिंग में खड़ा करके साहिब मौसूफ ने किसी कमज़ोर से एसएचओ को कहा तुम बेगैरत हो, तो वो कहते हैं जी सर, सर हिलाता है जी। तो सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी हैं जो जवाब भी देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गिरबान भी पकड़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने डीआईजी का वो हाल किया जो भावलपुर में और बड़े अरसे तक फिर किसी जो मुलाजिम अफसर है जो सीनियर है उसने मुलाजमीन से बदतमीज़ी नहीं की। बल्कि मुझे याद है कि उस अहमद हसन ने जो ड्राइवर था जिसने डीआईजी अशरफ मलिक को मर्डर किया था, उसमें उसने वायरलेस मैसेज किया था कि आज मैंने एक माजरत के साथ उसने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ऐसा पुलिस वाला मैंने मार दिया है जो गालियां देता था हमें, और आज के बाद कोई पुलिस वाला बड़ा अफसर गाली देने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन ये शायद नस्ल इनमें कुछ पाई जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा अच्छे अफसरान भी आते हैं जो सीएसएस करके आते हैं, नीचे से जो आते हैं वो भी गालियां देते हैं। बीएसपीज गालियां दे रहे हैं, एसपीज गालियां, जो रैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो दे रहे हैं, मुहर्रिर थाना कांस्टेबल्स को दे रहा होता है। ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा, मैं यकीन जाने इस खातून को, इस बच्ची को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने हिम्मत की, दिलेरी की और अपने साथ मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसी डिवाइस ले गई जिसमें उसने रिकॉर्डिंग कर ली। क्योंकि जो साहब मौसूफ हैं वो आदी हैं इन तमाम बातों के जी। अभी जो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा और इसके साथ साथ मैं पूरा तबसरा भी करूंगा, उस पर मैं एक एक लफ्ज़ का आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। मैंने काफ़ी देर लगा के ये इसको लिखा है बाकायदा। तो जो डीएजी साहब मौसूफ हैं ये आदी हैं इस तरह की गाली गलोच के। इनके बारे में जब मैंने अपना ग्रुप जो है पाकिस्तान पुलिस ग्रुप में मैसेज लगाया और मैंने कहा जी मुझे इस पे विलाग करना है क्योंकि ये ना हो ये साइबर क्राइम के डायरेक्टर हैं तो ये पिका में मुझे घसीटें, इनके खिलाफ सारी एविडेंस जो भी हो सॉलिड होनी चाहिए। तो कई ऐसे पुलिस मुलाजमीन हैं जिन्होंने कहा जी कि साहब की आदत ही शुरू से ऐसे और यही कुछ करते हैं। एक ने साहब ने कहा, एक जो इंस्पेक्टर साहब हैं अभी, उन्होंने कहा जी कि जब ये एएसपी झंग थे और इनके पास एसपी झंग सदर थे और उनके पास एडिशनल चार्ज भी था एसपी का, एसपी इन्वेस्टिगेशन का या जो भी था, तो वहाँ भी इन्होंने एक दिन फ़ोन पे एक सब इंस्पेक्टर को इसी तरह गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो वो जो साहब हैं पुलिस ऑफिसर अभी जो है वो डीएसपी हैं शायद, तो वो साथ बैठे हुए थे। तो ये गालियाँ देते हुए थोड़ी जब गालियाँ दे ली तो इनकी तरफ मुंह करके कहते हैं कि मुझे लगता है आपको बुरा लग रहा है
کہ جی میں اس سب انسپیکٹر کو گالیاں دے رہا ہوں تو آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہا ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے. تو اس دلیر افسر نے کہا کہ سر مجھے برا نہیں لگ رہا, مجھے اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے اگر برا لگتا اس وقت جب وہ آپ کے منہ پہ آپ کو اسی طرح گالیاں دیتا واپس جیسے آپ اس کو دے رہے ہیں, تو پھر مجھے برا ضرور لگتا. اب مجھے برا نہیں لگ رہا, وہ ہے ہی اسی قابل, وہ ہے ہی اسی قابل جو آپ کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ صاحب معصوف ہیں, ان کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہے, بڑی باتیں ہیں. خود ایک آئی جی, بہت اچھے آئی جی کے بیٹے ہیں, ایک آئی جی ہیں, ان کے داماد تھے, ابھی ان کی وہ فیملی لائف میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے مبینہ طور پر جو میں نے کنفرم کی ہے. تو ابھی آپ یہ سنیے, یہ جو آڈیو ہے اس کے بعد اس پہ پورا تبصرہ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب موصوف نے کیا کیا فرمایا اور اس کے آگے جواب, اور کس بات پہ ناراض ہوئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. سنیے ذرا یہ بات, یہ جو ان کا ہے جی میسج. زارا ماجد ہیں جی سر. آپ رسپونڈ کیوں نہیں کرتی ہیں اور کیا پروگرس فورس مجھے بھیجیں گے؟ اس کو ٹرانسفر کریں ملتان, 24 گھنٹے میں اگر یہ ادھر رپورٹ نہ کرے اس کو پرچہ دے دیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ خوش فہمی ہے, گند آپ لوگ ادھر آئے ہوئے اور میرے ساتھ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ملتان سے بات کریں, نکالیں جو آپ کے میسیجز ہیں اس کا پرنٹ نکالیں. اس کی جو پہلے بھی ایکسپلینیشنز تھیں اس ٹائم اس کی ساری نکل گئی تھی, اس پہ ڈپارٹمنٹ انکوائری آرڈر کرتے ہیں کمیٹی کے حساب سے. آپ لوگ دماغ بھی خراب ہے, نیتیں بھی خراب ہے, اور ٹوٹلی میس ہیں, میس کراتے ہیں آپ لوگ تو ڈرٹ نہیں. تمیز سے آپ لوگوں سے بات کرنی نہیں چاہیے. آپ لوگوں کے لیے تو بندہ ڈھنڈا اٹھائے نا, ادھر کھڑا ہو کے نا بس مارے ٹکا. عورتیں اس کا ہونے کا فائدہ اٹھائے کریں اس کی آرڈر. ابھی کے میں ابھی غفار کو جو ڈائریکشن دے رہا ہوں وہ کمپلین ہونی چاہیے. میں آپ سے طبیعت میں صاف کرتا ہوں کہ اس کو بچے یاد آ جائیں گے, فیملی یاد آ جائے گی. کام کرنا نہیں ہے, حرام کمانا ہے, گند ہماری بنانا ہے, باتیں ہم سنتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن ہے, اس لیے میں نے کہا کہ کانٹیکٹ دیکھوں گا, لیکن آپ ہیں گند, آپ لوگ سارے گند. جواب کدھر, جواب نہیں آیا. ڈپارٹمنٹ نے انکوائری ہو گئی. زبان اس کا بتا رہا تھا کل پرسوں, کوئی انکوائری کر رہے ہیں نا اس کے اوپر چارج لیجیے کہ اس نے ایکسپلینیشن کا جواب نہیں دیا. وہ آپ فیصل سے پوچھ لو, وہ آپ کو اس کا تیار کر دے گا, تیار کر کے بھیجیں گے. 30 ذرا ٹکا دیجیے. سر آپ نے جس فائل پہ پروگریس مانگی تھی وہ میں نے میسج کر دیا تھا, اور فائل بھی میرے ساتھ سر اس کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے, اس کے نوٹس لگے ہوئے ہیں سر. اتنا زیادہ آواز کو اونچا نہیں کریں. سر اب نواز صاحب نے مجھے 6:30 بجے میسج کیا تھا اور میں نے ان کو رسپانس کر دیا تھا. میں یہاں سے نکلتی ہوں جس وقت سر میں اپنے بچے کو ڈے کیئر سے پک کرتی ہوں اور اس کے بعد وہ میرا فیملی ٹائم ہوتا ہے. فیملی ٹائم ہوتا تو یہ نوکری چھوڑو. ہلو جی, ہلو. اور سر میں آپ کے پاس ایک سب انسپیکٹر ہے, اس کی طبیعت کافی خراب ہے, لگتا ہے اس نے پیسے بڑے کما لیے ہیں. زارا ماجد, ہاں اس کو میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. یہ کل آپ کے پاس رپورٹ کرے گی, اگر رپورٹ نہ کرے تو ادھر رپٹ لکھیں اور اس کے پر FIR. ٹائم گزارنا ہے نا تو جا کے ٹیچنگ کرو, ٹھیک ہے. پھر یہ جاب چھوڑو, پھر میرے اوپر بوجھ مت بنو. چلو اس کے آرڈرز ایشو کریں, 5 منٹ میں مجھے لا دیں. جب تم نے نوکری کے لیے سائن کیا تھا تو 150 سفارش کرائی تھی, اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ سر میں نے کوئی سفارش نہیں کرائی تھی, میں آن میرٹ سلیکٹ ہوئی تھی. میرے ساتھ آپ بکواس نہ کریں. لیو.
इधर आओ, इधर आओ, बुलाओ इसको। दरवाजा तमीज से खोलो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा इधर। तमीज से खोलो। 2 टके की सब इंस्पेक्टर है, काम आता नहीं है। 2 टके की सब इंस्पेक्टर है, काम आता नहीं है। 2 टके की सब इंस्पेक्टर है, काम आता नहीं है। नाज़रीन, आपने वो पूरी जो ऑडियो सुनी जिस पे तस्वीर लगी हुई, ये कल से वायरल है, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन अब मैंने तस्दीक की, इनके ऑफिस से ही तस्दीक की कि वाकई इनकी आवाज़ है और यही साहब हैं जिन्होंने सब किया। लेकिन अब मैं आपको तफसीलन थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको ये समझ नहीं आई, क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम थी, मैंने तो बड़ा गौर से सुना, इसको स्लो कर करके सुना। इसमें ये जब जाती है बच्ची, अंदर दाखिल होती है, तो वो दरवाज़ा बड़े आराम से खोल के ये कहती है अस्सलाम वालेकुम सर। फिर थोड़ी देर बाद साहब जो हैं, डीएजी साहब, वो कहते हैं ज़ारा माजिद हैं आप? अब ज़ारा माजिद हैं, वो कहती है जी सर। फिर साहब जो हैं, डीएजी साहब, कहते हैं आप रिस्पांस क्यों नहीं करती? आपको मुल्तान ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ और 24 घंटों में आप मुल्तान हाज़री करें। अगर आपने मुल्तान हाज़री न की तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुल्तान ट्रांसफ़र होगा और ये ना पहुंची बच्ची वहाँ, क्योंकि घर इसका लाहौर में है, बच्चे है, शौहर है, तो इसको मुल्तान आपने धकेल देना है और ये कल इसने जाके हाज़री भी करनी है। वो किस जुर्म का पर्चा साहब आप देंगे? ये भी फिर साथ बता देते ना, जुर्म भी बताते आप कि मैंने इस जुर्म में पर्चा देना है जी, क्योंकि आप फ़िरौन तो हैं ना, आपके हाथ में इख्तियारात हैं, आपके कहने पे 1 मिनट में पर्चे होते हैं। फिर कहते हैं जी मैं बताता हूँ, जो खुशफहमी है आपको, गंद हैं आप लोग। फिर कहते हैं गंद हैं आप लोग, और फिर कहते हैं और मेरे साथ आप ये कर रहे हैं। फिर इंटरकॉम उठाते हैं साहब और कहते हैं जी, वो ऑपरेटर को इंटरकॉम पे कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर मुल्तान से बात कराएं। फिर खामोशी छा जाती है। फिर उसे कहते हैं निकालें इसके वो मैसेजेस और उसका प्रिंट निकालें। इसकी पहले भी एक्सप्लेनेशंस हैं, इस पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर कर दें। फिर डी साहब कहते हैं जी आपका दिमाग ख़राब है, टोटली मैस हैं आप, तमीज़ से बात तो आपसे करनी नहीं चाहिए, आप लोगों को तो डंडा उठाए बंदा। अब वो कहते हैं जी आप लोगों के लिए डंडा उठाए और इधर खड़ा होकर बस मारी जाए। अब ये साहब फरमा रहे हैं। और फिर कहते हैं जी औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं आप। और फिर कह रहे हैं कि जी उसको अपने जो पीए को जो साथ खड़ा हुआ है उसे कहते हैं जी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इस पर डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, अगर कंप्लेंट्स ना हुई तो मैं आपसे पूछूंगा। फिर थोड़ी देर खामोशी छाती है और फिर कहते हैं अभी इसको बच्चे याद आ जाएंगे और फैमिली याद आ जाएगी। काम करना नहीं, हराम कमाना है, ये साहब फरमा रहे हैं। और बातें हम सुने। मुझे लगता है कि ऊपर से कोई प्रेशर आया किसी फाइल का, जिसका शुरू में कुछ जिक्र है। इस प्रेशर की मैं भी आपको बता दूं, ये प्रेशर में ऐसा होता है कि जी साहब लोग जो होते हैं, बड़े लोग, ये बहुत कम सीनियर होते हैं जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, वरना ये अपना प्रेशर 200% नीचे निकालते हैं और ये इसी में से एक है शायद। और फिर कहते हैं जी आपकी एक्सप्लेनेशन लें, गंद हैं इन लोग सब, ये गंद हैं। और उनको फिर कह रहे हैं कि जी आप एक्सप्लेनेशन इसकी लें क्योंकि गंद है ये। पर फिर कहते हैं जवाब किधर है इसका? रिटर्न जवाब इसने नहीं दिया, इस पर इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल ऑर्डर करें। और फिर कहते हैं जी जवार, इसका बता रहा था कल परसों, वो जवार साहब जिसने शिकायत की, एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जवार साहब ने इनको कॉल किया, जिसका बाद में वो जिक्र भी कर रही है कि जी 6:30 बजे अपने बच्चे को लेके घर चली गई थी डे केयर सेंटर से, और उसने कॉल की कि जी इस टाइप का। तो उसने कहा जी सर मैं अब चली गई हूँ, मैं कैसे काम करूँ, मेरा फैमिली टाइम भी है। तो उसी को लेके फिर साहब की जो उसने शिकायत की जवार ने, उस पर गुस्सा है। फिर अब ऐसे जो ऐसा ही है, वो कहती है सर आपने, वो जो ज़ारा है वो कह रही है सर आपने जिस फाइल पर प्रोग्रेस मांगी थी वो मैंने मैसेज कर दिया था सर, इस पे मैंने काम भी कर लिया है और टैग भी लगा दिए। और साहब कहते हैं क्या मैसेज किया आपने? तो कहती है सर इस पर मैं काम किया हुआ है, टैग भी लगे हुए हैं, वो टैग भी लगे हुए कहती हैं। अब इसकी इसी बात पे डीएस साहब को गुस्सा आ जाता है। आप सुन रहे हैं कि आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं अब इतना आवाज़ को ऊंचा ना करें, वो कहते हैं आवाज़ को ऊंचा ना करें, वो यानी वो बोले ना, आप उनके सामने जवाब ही नहीं दे सकते। और फिर ऐसा ही कहती है वो जो ज़ारा है, सर
نواز صاحب نے مجھے 6:30 بجے میسج کیا تھا, میں نے انہیں رسپانس کر دیا تھا. میں یہاں سے نکل کر اپنے بچے کو ڈے کیئر سینٹر سے لیتی ہوں اور اس کے بعد وہ میرا فیملی ٹائم ہوتا ہے. اس پہ صاحب موصوف جو ہیں ان کو پھر غصہ چڑھ گیا جی. وہ کہتے ہیں فیملی ٹائم ہوتا ہے تو چھوڑ دو نوکری, اور آپ کے پاس ایک سب انسپیکٹر ہے. اچھا, اس کے درمیان میں پھر وہ ان کا جو کال آ جاتی ہے, جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان کی ملتان کے سائبر ونگ کی, ان کی کال آتی ہے تو ڈی جی صاحب وہ سنتے ہیں, ہیلو کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں آپ کے پاس ایک سب انسپیکٹر ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لگتا ہے اس نے پیسے بہت کما لیے ہیں, زارا نام ہے اس کا. کہتے ہیں جی اس نے پیسے بڑے کما لیے ہیں سائبر ونگ میں, اتنے پیسے ہیں جناب اس نے کمائے تو پھر آپ نے بھی کمائے ہوں گے. اور کہہ رہے ہیں اس کو میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, کل آپ کے پاس رپورٹ کرے گی, اگر رپورٹ نہ کرے تو رپٹ لکھیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. حکم صادر فرما رہے ہیں جی ڈی صاحب. اور پھر کہتے ہیں جی اگر وہ خاموش ہے اور یہ کہیں بولی جا رہا ہے جی ڈی صاحب, اور کہتے ہیں اگر تم نے گزارا کرنا ہے تو تم جا کے ٹیچنگ کرو, مجھ پر بوجھ مت بنو. اور پھر کہتے ہیں چلو اس کے آرڈر, وہ اپنے پی اے کو کہتے ہیں اس کے آرڈر 5 منٹ میں میرے پاس لے کے آؤ. اب بات یہیں پہ ختم ہو گئی, لیکن ڈی جی صاحب کو چین نہیں آیا, ان کی تسکین نہیں ہو رہی تھی. صاحب پھر فرماتے ہیں ڈی صاحب جب تم نے نوکری کے لیے سائن کیا تھا تو 150 سفارشیں کروائی تھیں, اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ابھی اسے کہتے ہیں جی کہ تم نے جب نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا تو 150 سفارشیں کرائی تھی. یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس محکمے میں سفارشی بھرتی ہوتے ہیں, یہ بھی ڈی صاحب خود مانی جا رہے ہیں, کرپشن بھی مانی جا رہے ہیں, سب کچھ مان رہے ہیں, جس کے ہیڈ وہ خود ہے. اور وہ اس پہ وہ بیچاری, اسے غصہ آیا کہ ایک محنتی لڑکی جو ملازمت صحیح کر رہی ہے, جو میرٹ پہ, ایک طرف تو یہ میرٹ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہر بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے یہ کیا اور وہ کیا, سفارش پہ آئی. تو کہتی ہے سر میں نے کوئی سفارش نہیں کرائی, میری سلیکشن میرٹ پہ ہوئی تھی. اب ڈی جی صاحب کہتے ہیں جی آپ بکواس نہ کریں. اب ڈی جی صاحب کو غصہ چڑھ گیا جی, انہوں نے کہا جی آپ بکواس نہ کریں, اور پھر ساتھ ہی اسے کہتے ہیں لیو. اب جب اسے کہا بکواس نہ کریں, لیو کہا گیا, تو اسے بھی شاید تھوڑا غصہ آ گیا. اس نے غصے میں گیٹ دروازہ کھولا باہر جانے کے لیے, تو صاحب موصوف کی طبیعت پہ پھر ناگوار گزرا. صاحب لوگ ہیں نا یار, جن کو نوری کہتا ہوں میں. تو ادھر پھر کہتے ہیں ادھر آؤ بلاؤ اس کو, دروازہ تمیز سے کھولو ورنہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا, تمیز سے کھولو. 2 ٹکے کی سب انسپیکٹر کام آتا نہیں ہے, 2 ٹکے کی سب انسپیکٹر. ڈی اے جی صاحب چلیں, آپ اس خاتون کو جو مرضی بولیں, آپ کی محتاط ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. آپ رینک کو کس طرح بے عزت کر سکتے ہیں؟ آپ نے سب انسپیکٹر رینک کو بے عزت کیا, آپ نے سب انسپیکٹر رینک کو 2 ٹکے کا کہا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, جو سی آر پی سی ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, وہ انگریز نے, جس پہ آپ کا سارا یہ سب کچھ چل رہا ہے, آپ کا محکمہ چل رہے ہیں, پروسیڈنگ ہوتی ہے, وہ انگریز نے اس سب انسپیکٹر کی شان میں قصیدے گائے ہیں. اگر سی آر پی سی یا ضابطہ فوجداری جس کو اردو میں کہتے ہیں, اس میں اگر اختیارات ہیں تو اسی سب انسپیکٹر جس کو آپ 2 ٹکے کا کہہ رہے ہیں, اور ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے, پڑھ لے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے پورے رینک کو بدنام کر دیا, پورے رینک کو ذلیل کر دیا. آپ کی نظر میں یہ سب انسپیکٹر جو ہیں یہ 2 ٹکے کے ہیں, چاہے وہ خاتون ہے, جو بچی ہے زارا, وہ بھی تو 2 ٹکے کی ہے جو آپ کے پاس ملازمت کر رہی ہے, اور باقی جتنے بھی سب انسپیکٹر آپ کے پاس ہیں, بلکہ پورے پاکستان کے سب انسپیکٹر وہ سارے 2 ٹکے کے ہیں. جناب اعلیٰ و رفع تو آپ ہیں. اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ تو کوڑی کے نہیں ہیں, آپ ڈی اے جی کا آپ کا نام لوں اور کہوں جی فلاں ڈی اے جی صاحب آپ تو 2 کوڑی کے نہیں ہیں بلکہ پھوٹی کوڑی کے نہیں ہیں, تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اس ٹائپ کی رکھتے ہو؟ اس نے تو چلے ریکارڈر رکھ لیا, اب آپ لوگ یہ بھی کریں گے کہ تلاشیاں لے کے اندر جائیں گے, کیونکہ بعض تو آپ لوگوں نے, آپ جیسے لوگوں نے نہیں آنا ہے, اور یہ حرکتیں اسی طرح چلتی رہیں گی. نالائق آپ ہیں, کام آپ کو نہیں آتا. اپنے محتاطان سے کام کس طرح لینا ہے, یہ بہت سے پولیس افسران ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میں نام گنوا سکتا ہوں, ایک لمبی لسٹ ہے جو اس وقت پنجاب میں, وفاق میں, سندھ میں کام کر رہی ہے, بلوچستان میں,
खैबर पख्तूनख्वा में उनसे ज़्यादा सख्त भी कोई नहीं है, लेकिन काम वो इस तरह लेते हैं, बदतमीज़ी कभी नहीं करते। मैं उन अफसरान को सल्यूट करता हूँ कि उन्हें काम करना लेना आता है। आपको ना काम करना आता है ना आपको काम लेना आता है, आप सिर्फ बदतमीज़ी, और बदतमीज़ी मैंने वो हमेशा नोट की है कि वो अफसर, वो जज वो बदतमीज़ी करेगा जो नालायक होगा, जिसको काम नहीं होगा आएगा, वो अपनी नालायकी को छुपाने के लिए अपने महतातों की बेइज्जती करता है, अपने जूनियर्स की बेइज्जत करता है ताकि वो उनसे खौफजदा रहे। ये उठा लें आप, हमेशा वही जज बदतमीज़ी करेगा अदालत में बैठ के जिसको काम नहीं आता, वो ऑर्डर फिर बाद में बैठ के लिखवाता है। और जो अफसर अच्छा होगा, जो जज अच्छा होगा, वो कभी इस तरह नहीं होगा, वो बड़े तरीके से अपने महतातों का दिल जीतेगा वो, और फिर वो काम करते हैं। और जिस तरह आप काम लेना चाह रहे हैं वो इस तरह तो नहीं होता ना सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब इख्तियार से, और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला से, जिनके वो अंडर हैं मेरे ख्याल में, आप सर इसकी इंक्वायरी कराएं। ये हैरेसमेंट केस है, वुमेन हैरेसमेंट केस है। इस वक्त आप देख लें कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके इख्तियार में तो ये नहीं है, क्योंकि ये वफाकी इदारा है साइबर क्राइम। अभी ये नया इदारा बना है, पहले ये FIA में होता था साइबर क्राइम, अब उन्होंने इसको अलहदा कर दिया, इसका एक DG बिठा दिया, और इसके साथ फिर इसका डायरेक्टर बैठता है पूरे एक सूबे में, और इसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे बैठते हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि साइबर क्राइम जो है उनको देखा जाए। ज़ाहिर है इसमें काफ़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन इस तरह आप अपना टेम्पर लूज़ करके आप अपने मातातान को, जिसकी वजह से आप हैं, सारा काम वही करते हैं, आप तो काम करते नहीं हैं, आप तो इसी कमरों में बैठते हैं। और आपकी, जैसा मैं बता चुका हूँ सर, अगर आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, अगर आपके बच्चे आपसे नहीं मिलते, आपकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है और आप अकेले हैं, तो आप दूसरों की पर्सनल लाइफ को तो नहीं देख सकते। अगर उस बच्ची का फैमिली टाइम है और वो बच्ची अपने बच्चों को जाके मिलती है, वो काम करती है सारा दिन। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ख़वातीन नहीं आती इन इदारों में क्योंकि उनको ऑलरेडी हैरेसमेंट का वो शिकार हैं, बहुत से लोग हैरेस करते हैं, मुझे पता है, इसमें मैं 2-3 ब्लॉग भी कर चुका हूँ। लेकिन ये तरीका नहीं है जनाब हशमत कमाल साहब, जिस तरह आप कर रहे हैं। आपके वालिद एक अच्छे अफसर थे, उनकी एक अच्छा एक नाम है सिंध में उनका, लेकिन पता नहीं आपने ये क्या किया है, मेरी तो समझ से बाहर है। और आज तक आपने इसको डिनाई नहीं किया कि आप बताएं कि नहीं जी ये गलत है जी। तो मैं फिर कहता हूँ, अगर उसने गलत ये ऑडियो बनाई, आपने कुछ नहीं कहा, तो इसकी इंक्वायरी कराएं, फिर उसको सजा दें। लेकिन अगर आपने ये किया है तो आप फिर माफ़ी मांगें तमाम सब इंस्पेक्टर से, पूरे पाकिस्तान के सब इंस्पेक्टर से। आप अपना एक ऑडियो और वीडियो बयान बताएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मुलाजमीन से सर जो इनके महतात काम करते हैं कि आप ऐसे अफसर जो हैं इनके महतात काम मत करें। आप लिख के दें कि नहीं हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, आपको रोज़ी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और इसी महकमे में मिलेगी। इस महकमे में बहुत अच्छे अफसरान हैं जो आपकी केयर करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया।